शांति। सभी कहेंगे फिर से ओम शांति। ओम शांति। अभी अभी हम सबने बहुत ही प्यारा गीत सुना। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं। ये सभी के दिल का गीत था। भाई लोग, आपने भी ये गीत गाया कि भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं। माताएं, सबने गीत गाया, क्योंकि ये हम सबके दिल का गीत है। हम बच्चे खुशी खुशी से ये नशे से कहते हैं कि भगवान हमारा साथी है। और कहा जाता है जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो किसी भी प्रकार का आंधी तूफान हमारे को रोक नहीं सकता। ये इतना बड़ा नशा है, क्योंकि सर्वशक्तिवान हमारे साथ है। और वो सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता। परंतु अगर उस सर्वशक्तिवान का हाथ छोड़ा तो बाबा कहते हैं जैसे खुद को भूला तो लगा माया का गोला। इसी प्रकार बाबा का हाथ छोड़ा तो माया का गोला लग जाएगा। और माया का गोला लगने से क्या होता है? मर जाते हैं, है ना। बम पड़ता है किस पर तो मर जाएगा ना वो। तो माया का गोला भी मार डालेगा, आत्मा को बाबा से दूर कर देगा तो आत्मा शक्तिहीन हो जाएगी ना। सर्वशक्तिवान से योग टूट जाएगा, और सर्वशक्तिवान से योग टूटा, शक्तिहीन हुए तो कंगाल बन जाएंगे। क्योंकि सर्व शक्तियों का खजाना खत्म हो जाएगा। जैसे किसका खजाना खत्म हुआ तो वो कंगाल हो जाता है ना, देवाला मारता है, सारी संपत्ति उसकी खत्म हो जाती है। तो बाबा ने जो हमको ज्ञान दिया है, गुण दिए हैं, शक्तियां दी है, इतना बड़ा खजाना इस संगम युग पर हमें मिलता है। वो तब अनुभव होगा जब उस सर्वशक्तिवान का साथ होगा। तब हम खजानों से भरपूर कहलाएंगे। इसलिए ये निश्चय और नशा कभी भी न भूले। कुछ भी हो जाए, कोई बात आए, कोई विघ्न आए, कोई समस्या आए, कोई रुकावट आए, कोई बंधन आए, कोई ऐसी दुखदाई बात आए, बड़ा कष्ट देने वाली बात आए, उस समय सोचो मेरा साथी कौन है। किसी व्यक्ति का अगर बहुत शक्तिशाली साथी होता है, बहुत पैसे वाला कोई होता है, उनका संबंधी होता है, कोई बड़ी अथॉरिटी उनका पहचान वाला होता है, तो भी उस व्यक्ति को कितना नशा होता है। मुझे फलाने से पहचान है, मैं कुछ भी काम उनसे करवा सकता हूँ, वो मेरा काम कर देगा, बस मुझे उसको बोलना होगा, वो मेरा काम कर देगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी अथॉरिटी है।
तो परंतु वो अथॉरिटी तो दुनिया की अथॉरिटी होती है। आज कोई कुर्सी पर है, कल उसको कुर्सी से हटा देते हैं। उसको खुद ही रिजाइन करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। कई बार कोई बात में पकड़ा गया, उसके ऊपर कोई केस आया, भाई इस्तीफा दे दो। तो आज उसके पास शक्ति है और कल क्या होगा, उसकी शक्ति खत्म हो गई, क्योंकि अथॉरिटी का आधार उसकी कुर्सी है। कुर्सी उससे ले ली गई तो शक्ति भी खत्म हो गई। तो फिर क्या होता है, हमारा आधार ही खत्म हो जाता है। अरे ये व्यक्ति तो मेरा बहुत काम करता था, अभी तो इसकी गद्दी छीन ली गई, तो अभी क्या मदद करेगा। अब ये बात भगवान के लिए तो नहीं कह सकते ना कि इसकी गद्दी कोई छीन लेगा या उसकी कुर्सी कोई ले लेगा। वो तो सदा ही पिता है, सदा ही परम है। जैसे लौकिक में पिता तो सदा ही पिता होता है, ऐसे नहीं कि थोड़े सालों के लिए पिता होता है फिर नहीं होता है। पिता माना पिता, और पिता माना जिससे अधिकार मिलता है, पिता का वारसा मिलता है ना, तो अधिकार मिलता है। पर फिर भी चलो वो पिता गरीब हो सकता है, तो कई बार बच्चे को कुछ नहीं भी मिलता है क्योंकि पिता ही गरीब है। पर यहाँ तो हमारा पिता कौन है, हमारा पिता तो दाता है, जो सारी दुनिया को देने वाला है, वो मेरा पिता है। तो जब ये नशा आत्मा को चढ़ता है कि मेरा पिता तो दाता है, जिस दाता के लिए कहा जाता है देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के देता, तो छप्पर फाड़ के देने वाला शिव के लिए क्या कहते हैं, शिव के भंडारे भरपूर काल कंटक दूर। तो मेरे पिता के भंडारे भरपूर है, मेरे सामने काल भी नहीं आ सकता है। बाकी तो बात छोड़ो, सबसे बड़ी बात तो काल की होती है, वो भी नहीं आ सकता मेरे पास। ये नशा हम रखें। तो जबकि भगवान मेरा साथी है, मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन ये नशा तब रहेगा जब हर वक्त उसकी याद होगी। केवल सुबह सुबह हमने ये सोच लिया अमृत वेले योग में कि शिव बाबा मेरा साथी है, फिर जब कारोबार में गए तो भूल गए कि शिव बाबा मेरा साथी है। तो फिर कई बातें आएंगी, फिर दुख होगा, फिर कष्ट होंगे, फिर विघ्न आएंगे, फिर सोचेंगे पता नहीं अभी क्या होगा, फिर याद आएगा अरे भगवान मेरा साथी है। तो कष्ट के समय भूल गया, फिर जब बात पूरी हो गई तो याद आएगा बाबा मेरा साथी है, मैंने बाबा से तो मदद ली नहीं। क्योंकि उस समय सोचते मुझे ही करना है, मुझे ही करना है, मैं ही हूं सब कुछ। तो सवेरे याद करके फिर भूल गए सारा दिन। इसलिए बाबा कहते हैं हर कर्म में भी साथी बनाओ। केवल सवेरे सवेरे ही साथी नहीं है, सारा दिन वो साथी है, हर कर्म में साथी है। साथी भी है, साथ भी है और समाया हुआ भी है, जिसको हम कहते कंपनी भी है उसकी और कंबाइंड भी है। समाया हुआ है, साथ में ही है, जुड़ा हुआ है। हम उसको अपने से अलग कर ही नहीं सकते हैं। कई बार होता है ना, बच्चे पैदा होते हैं तो दो एक साथ ही पैदा हो जाते हैं, जुड़े हुए होते हैं। एक होता है जुड़वा बच्चे, तो 2 मिनट 5 मिनट के बाद पैदा होते हैं, गर्भ में साथ में होते हैं। लेकिन जब बाहर आते हैं माँ के गर्भ से तो 2-5 मिनट का अंतर होता है, वो अलग। लेकिन कई ऐसे होते हैं जो साथ में जुड़े होते हैं, सिर से साथ है या पेट से साथ है या टांगों से साथ है, कुछ ऐसा जुड़ा हुए हैं
जो साथ ही रहना है, साथ ही चलना है, साथ ही सोना है, साथ ही बाथरूम जाएंगे तो भी साथ नहीं है, क्योंकि जुड़े हुए हैं ना। बीच में एक किस्सा आया था, दो बहनें थी, 24 साल तक ऐसे सिर से जुड़ी हुई थी, पर दोनों आत्माएं तो अलग थी, तो सिर से जुड़ी हुई थी। अब अलग कैसे हो? एक जो थी उसको उसको वकील बनना था, और दूसरी को कुछ और बनना था, कोई और पेशा लेना था। अब साथ में ही जुड़े हुए हैं तो पढ़ाई भी तो साथ में ही जाएंगे ना, वही उसी कॉलेज में जाएंगे, अलग तो नहीं जा सकते। इच्छा अलग अलग थी, परंतु क्योंकि साथ में जुड़े हुए थे तो अलग हो ही नहीं सकते थे। आखिर 24 साल तक तो इस साथ में रहे, परंतु अब एक को भूख लगे दूसरे को न लगे, एक का पेट भरा हुआ है दूसरे का भरा हुआ नहीं है, पर एक को भूख लगे कि वो जाएगी भंडारे में तो दूसरी को भी साथ में जाना पड़े ना, भले भूख नहीं है तो भी। आखिर इतनी तंग हो गई, इतनी तंग हो गई। ईरान की थी, सुना होगा, अखबारों में आया था कुछ साल पहले। तो इतनी तंग हो गई, उन्होंने बहुत डॉक्टर ढूंढे कि उनको कोई अलग कर सके। सिर से केवल जुड़ी हुई थी, बाकी सब अलग अलग था। तो अभी सिर से जुड़ी हुई है, तो डॉक्टरों ने तो उनका एमआरआई किया होगा सिर का, तो बोला वो एक ही नस है। अगर हम वो जो एक ही नस है जो दोनों को ब्लड सप्लाई दे रही है, अगर हम एक के तरफ करेंगे तो एक मर जाएगी। अब दोनों को आधा आधा कैसे करें, एक नस को आधा आधा कैसे करें? तो बहुत उन्होंने डॉक्टरों को कहा, किसी भी डॉक्टर ने रिस्क नहीं लिया कि हम दोनों को अलग कर सके। आखिर एक डॉक्टर ने रिस्क लिया, कहा ठीक है हम कोशिश करेंगे। तो बहुत तैयारियां की उसके लिए, बहुत तैयारियां। अब क्या हुआ, पर अलग हो ही नहीं सके। चलो हुए भी ना, वो नस को तो काटना पड़ा ना, खून की नस को। तो बहुत कोशिश किया कि उसकी नस को फिर जोड़ दे, उसकी दूसरे की नस को जोड़ दे। पर ऑपरेशन थिएटर में एक तो उसी समय मर गई और दूसरी थोड़े समय के बाद मर गई। अब बेचारे मर गए। साथ में ही रहते होते कम से कम जिंदा तो होते लेकिन दोनों ही मर गई। लेकिन दोनों साथ में रह नहीं सकते थे, तंग हो गए, बहुत तंग हो गए। उन्होंने कहा मरने को तैयार है, लिख के दे दिया, भले मर जाए, लेकिन अभी ज्यादा साथ नहीं रह सकते। बहुत दुखी हो गए हैं साथ रहकर, क्योंकि दोनों के संस्कार अलग अलग थे। एक शांत स्वभाव की थी, एक बहुत चंचल थी तो दोनों के स्वभाव भी अलग अलग थे, आत्माएं तो अलग अलग थी ना। परंतु यहाँ बाबा कहते उस रूप से साथ नहीं कि कोई एक नस जुड़ी हुई है साथ में इसीलिए साथ है, परंतु बुद्धि से साथ है। और श्रीमत का हाथ है और बुद्धि का साथ है। तो बुद्धि से साथ है तो जहां भी हम बैठे, खाएं, पिएं, चले फिरें, जहां भी जाएं, हम साथ अनुभव कर सकते हैं। अब ये हाथ उठ रहा है, भक्ति मार्ग में कहेंगे ये किसने हाथ उठाया? कहेंगे भगवान की शक्ति से हाथ उठा। अब हम कहते नहीं, ये तो आत्मा की शक्ति से हाथ उठा, परमात्मा थोड़ी सब काम करेगा, ये तो आत्मा की शक्ति है। आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है, जो करेगा सो भरेगा। भगवान का इसमें क्या दोष? भगवान क्यों ये सब करेगा? क्योंकि दुनिया में तो बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल दिया ईश्वर के बारे में कि वही सब कुछ कर रहा है। करन करावन आपे आप, मनुष्य के नाही हाथ। मनुष्य के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, ये सब ईश्वर ही करता है। ये हाथ उठा तो भी ईश्वर ने किया, अब छींक आई तो भी ईश्वर ने की है ऐसे जो कुछ हुआ, खांसी आई तो भी ईश्वर ने की, पत्ता हिला तो भी ईश्वर ने हिलाया। तो वो तो बहुत बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। अब वो पत्ता हिला वो तो हवा के कारण हिला, इसमें भगवान का क्या कार्य है जो पत्ता हिलाएगा? और ये हाथ ऊपर उठाया तो आत्मा की शक्ति से उठा। लेकिन ये भावनात्मक स्थिति बहुत ऊंची है, लोगों ने उसका भावनात्मक पक्ष
कि केवल नहीं समझा, उसको सिद्धांत ही बना लिया। ऐसा भगवान की हुक्म से, उनकी शक्ति से उठता है। मनुष्य के पास तो कोई ताकत नहीं। फिर तो चोर चोरी करेगा, खूनी खून करेगा, डाकू डाका डालेगा, क्या नहीं दुनिया में आज पापाचार हो रहा है, तो सब भगवान कर रहा है। फिर किसी खूनी को पुलिस पकड़ती है तो भगवान ने खून किया, फिर भगवान ने उसको पकड़ा, फिर भगवान ने ही उसको जेल में डाला, फिर भगवान जज बना, फिर भगवान कोई जजमेंट देगा जैसे, तो कितना कोई अर्थ ही नहीं बनता है। लेकिन नहीं, ये तो आत्मा जैसा करेगी वैसा भरेगी। परंतु इसका जो भावनात्मक पक्ष है वो बहुत ऊंचा है, और बाबा हम बच्चों को उसका भावनात्मक पक्ष बताते हैं कि बच्चे कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझो। अकेला समझेंगे तो माया आएगी। जैसे किसी को किससे मिलना है, अभी अकेला बैठा है तो चला जाएगा वो, कि अकेला है चलो चला जाओ। परंतु जिससे मिलना है वो किसी और के साथ बैठा हुआ है, किसी और के साथ व्यस्त है, बिजी है, तो बीच में तीसरा कैसे जाएगा, कैसे बोलेगा? क्योंकि आपस में दो की चर्चा चल रही है, तीसरा बीच में बोल नहीं सकता है। अगर चलो चला भी जाएगा पर वो दोनों आपस में व्यस्त हैं, तो तीसरा बोलेगा लेकिन वो दोनों सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो आपस में व्यस्त है। इसी प्रकार बाबा कहते हैं अगर मेरे साथ सदा हो तो माया बीच में आएगी नहीं, माया को मौका ही नहीं मिलेगा, वो बीच में आपको कुछ धोखा नहीं दे सकेगी। और अगर कोशिश भी करेगी तो सर्वशक्तिवान आपके साथ है, उसकी शक्ति आपके पास है, वो भाग जाएगी। लेकिन हम भूल जाते हैं और फिर अपने आप को अकेला समझते हैं। अकेला समझने के कारण फिर दुखी हो जाते हैं, हाय मैं क्या करूं, इतना काम मुझे करना पड़ता है, खाना भी पकाना है, कपड़े भी धोने हैं, बर्तन भी साफ करने हैं, झाड़ू पोछा भी करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ये करना है, सारा एक ही मुझे ही काम करना है। देखो वो मेरी फलानी देरानी जेठानी, वो तो देखो मौज कर रही है और मुझे ही सारा काम करना पड़ रहा है। होता है ना, कई बार घर में ऐसे होता है। दूसरा वो कई देखते दूसरा काम कर रहा है तो पूछेंगे भी नहीं मैं मदद करूं, ये कर रहा है तो करने दो। एक बार एक चुटकुला सुनाते इस पर। तो नई बहू आई, बड़ी सुंदर थी, बहुत पैसा लेकर के आई, दहेज बहुत लेकर के आई। अब बेटा तो चलो जोड़ू का गुलाम बन गया, कुछ बोल भी नहीं सकता उसको, जैसे वो कहेगी वैसे वो करेगा। लेकिन वो देखता था कि माँ इतना काम करती है, पत्नी तो काम ही नहीं कर रही है, बैठी है, बस नॉवल पढ़ रही है, टीवी देख रही है, खा पी रही है, पर कुछ काम ही नहीं। घर का तो कितना काम होता है, कुछ काम ही नहीं कर रही है। तो सास को मतलब माँ को कहा बेटे ने, अब पत्नी को तो बोल ही नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं है पत्नी को बोलने की। तो माँ को कहता है माँ तुम मत करो, माँ मुझे दो, मैं करता हूँ, मैं झाड़ू लगाता हूँ, मैं ये बर्तन मांजता, माँ मुझे दो। अब उनको ये था कि मैं कहूंगा तो पत्नी खुद आएगी और बोलेगी नहीं नहीं मैं करती हूँ। अब पत्नी को बोल नहीं सकता तो माँ को कहा कोई बात नहीं माँ मुझे दो, मैं करता हूँ। माँ कहे नहीं नहीं बेटा तुम रख छोड़ो मैं करती हूँ। अब बहू को नहीं बोल सकती है, बेटे को बोले नहीं नहीं बेटा मैं करती हूँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, भगवान ने हाथ दिए हैं, शक्ति दी है, बेटा मैं कर लूंगा। माँ कहे बेटा कहे माँ मुझे दो, माँ कहे बेटा नहीं बेटा। अब आपस में ही बातें हो रही है तो वो पत्नी उसकी देख रही है, सुन रही है, पक्कू जवाब नहीं दे रही है, लेकिन उसको बड़ा गुस्सा आ रहा है। गुस्सा क्यों आ रहा है? तो वो कहती क्यों आपस में लड़ रहे हो माँ बेटा, क्यों लड़ रहे हो? आप एक दिन करो आप दूसरे दिन करो, इसमें क्या है? समझ गए? पर मैं करूं ये नहीं बोल रही है। माँ को सास को कहती आप एक दिन करो, पति को कहते आप दूसरे दिन करो, लड़ते क्यों मैं करूं आप अलग करो। तो वो समझ इनको अकल ही नहीं है, खाली लड़ते रहते मैं करूं। पर वो तो सबक सिखाने लिए बहू को कह रहे थे कि सामने कैसे बोल सकते हैं कि आप करो।
परंतु वो बहू समझे मैं तो बहुत होशियार हूं कि देखो लड़ते रहते आपस में। तो यानी कहने का भाव है कि हम अगर बहुत काम भी है लेकिन हम दुखी क्यों होते हैं? बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरा साथी है, तो ये 2 हाथ नहीं काम कर रहे हैं, ये 100 भुजाएं साथ में काम कर रही है। अब कोई चीज उठानी है 2 भुजाओं से उठाएंगे तकलीफ होगी, अगर 8 जने एक साथ उठाएंगे तो सहज होगा। तो बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, तो हिम्मत अपने आप आ जाएगी। तो हिम्मत भी आएगी और अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। कई बार अकेले होते हैं ना, अकेली हूँ, अकेली हूँ, अकेली काहे को है? बाबा मेरे साथ है। कई बार हम लोगों को कहीं भी जाना होता है, अब हम लोग तो बहुत ट्रैवल करते हैं, कई देशों में जाते हैं, हर साल जाते हैं कहीं न कहीं किसी देश में। चलो कई होते हैं साथ में किसी को ले जाते हैं, लेकिन हम तो अकेले जाते हैं। तो कई हम लोगों से पूछते हैं आप अकेले गए, अमेरिका गई अकेली गई, हाँ लंदन गई अकेली गई। हम कहीं इसमें क्या है, बाबा मेरे साथ है। लंदन अमेरिका कौन सी बड़ी बात है अकेले जाना भी। बस यहाँ से तो चढ़ा दिया, वहां उतरे तो कोई मिलने आ गया, बाकी प्लेन में ही तो बैठना होता है और क्या होता है। अकेले है तो क्या, बाबा साथ है। फिर कहा इतना सूटकेस होता है, हम कहते इसमें क्या है, कई मिल जाते हैं एयरपोर्ट पर, पोर्टर मिल जाते हैं, वो उठा के देते हैं, बस $1-2 देना होता है और क्या है, इसमें क्या बड़ी बात है। यानी हम बड़ी बात क्या है, बाबा साथ है ना। और सच में देखा गया कोई ना कोई मिल जाता है। ट्रेन में भी अकेले होते हैं, कहीं अकेले जाएंगे, पर कोई ना कोई मिल जाता है जो थोड़ी बहुत पहचान हो जाती है। चलो कोई न भी मिला ना तो भी दोस्ती हो जाती है। कोई मिल गई तो कहेंगे अच्छा वो मेरे हमको देखते रहेंगे, आपको कहीं देखा है। हम कहेंगे कहाँ देखा, टीवी पर देखा होगा। टीवी पर देखोगे, टीवी में प्रोग्राम आते हैं हम लोगों के, तो ब्रह्मा कुमारी है, पर आपको क्या, कई हमारे जैसी बहनें एक जैसी होती, चश्मे वाली तो कई होगी बहनें, तो कहेंगे आपको देखा, भले न भी देखा हो तो भी कह देंगे आपको देखा है, दूर से तो वैसे ही पता नहीं चलता। तो हम कहते अच्छा देखा होगा, हमारा यहाँ सेंटर है फलाना, ये इतनी अच्छी बातें होने लगती है, इतना ज्ञान चर्चा हो जाती है, वो 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा कैसे बीत गया। और इतना सा मदद करने हम उठेंगे, सामान अपना लेंगे कि नहीं नहीं, नहीं मुझे दो मुझे दो, तो मिल जाते हैं साथी। परंतु ये कराने वाला कौन है? बाबा है। तो इसीलिए हम अकेले हैं, हम अकेले हैं, हम उसमें कभी दुखी नहीं होते। तो इसीलिए बाबा मेरा साथी है, ये अनुभव इतना पक्का हो सदा, जो कभी भी हमारे अंदर दुख, अशांति, कष्ट, चिंता, भय, पीड़ा, ये सब कुछ भी न हो। आज बाबा ने मुरली में कहा ना, आपकी स्थिति कैसी होनी चाहिए? वरदान था आज का, मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख सब में समान, ठंडी गर्मी दिन रात। यानी ये नहीं कि एक आया तो खुश हुए, दूसरा आया तो दुखी हुए। ये दुखी हुए खुश हुए ये क्यों होता? क्योंकि हम उसमें फंस जाते हैं। अगर सदा एक न्यारी प्यारी स्थिति रहे तो न बहुत मिला तो उसका बड़ा सुख और नहीं मिला तो उसका दुख कभी नहीं होगा। इस पर एक वो कहानी सुनाते हैं। वैसे तो हम कहेंगे कि बस बाबा साथ है इसीलिए ये कुछ नहीं लगता हमें, लेकिन दुनिया में भी ये कई प्रकार की कहानियां हैं। एक कहानी बताते हैं कि एक राजा था, उस राजा के पास कोई एक व्यक्ति आया, एक तावीज लेकर के आया। कहा राजा ये तावीज बहुत काम की है, लेकिन ये तावीज के अंदर बहुत शक्ति है, परंतु ये तावीज तब खोलना, अपने साथ ही रखना, पर तब खोलना जब कोई ऐसी बात आए जब आप सहन न कर सको, तब ये खोलना, ऐसे नहीं खोलना। कोई बात आ जाए आपके सहन से बाहर हो ना, तब ये तावीज खोलना, ये तावीज आपको बहुत मदद करेगी। अब क्या होगा उस तावीज में, क्या जादू होगा, पर ऐसे नहीं खोलना।
तो राजा ने कहा ठीक है, अपने साथ गले में बांध दी, वो तावीज जैसे लॉकेट होता है। तो अचानक क्या हुआ, उसके राज्य पर किसी और राजा ने चढ़ाई की। पहले तो ऐसे ही होता था, राजा दूसरे राज्य का चढ़ाई करता था। अब चढ़ाई की तो इस राजा के सिपाहियों ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन आखिर वो राजमहल तक पहुंचने लगे दुश्मन। तो इनके सिपाहियों ने क्या किया, इस राजा को, चोर दरवाजे बहुत होते हैं महलों के अंदर से अंदर ही अंदर, तो वो राजा भाग सकता है। तो राजा को भगा करके ले गए एकदम कहीं जंगल में, कोई गुफा में छिपा दिया। तो छिपा दिया तो जब ये चढ़ाई हुई महल पर, तो राजा तो था ही नहीं। तो अभी कैसे राज्य पर अधिकार जमाए, राजा चाहिए, राजा कहाँ है। तो दूसरे सिपाहियों को भेजा कि जाओ जंगलों में ढूंढो राजा कहाँ है। तो राजा तो एक गुफा में छिपा हुआ था। अब दुश्मन के सिपाही आए, राजा ढूंढ रहे हैं सारे राज्य में। अब ये राजा और उनके थोड़े बहुत सिपाही वो अंदर जो उनके वफादार थे वो अपने गुफा में छिपे हुए। एकदम डर गया राजा, अभी क्या करूं। तो उसी समय उसको याद आया, वो तावीज याद आई। उसने क्या किया, वो तावीज जो गले में लगी हुई थी वो खोली, क्योंकि उसको यही कहा था कि जब ऐसी कोई बात आ जाए, जब और कोई रास्ता नहीं हो, तब ये तावीज खोलना, तो आपको ये मदद करेगी। अब तावीज में क्या होगा, कौन सा जादू होगा। तो तावीज जो खोली तो उसमें एक कागज था अंदर, कागज। उस कागज में लिखत क्या थी, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा। 3 बार लिखा हुआ था, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा। बस पढ़ता रहा, 3 बार पढ़ा और बार बार मन में दोहराया, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा। अब इसको थोड़ी शांति मिली। तब तक वो दूसरे राज्य के सिपाही ढूंढ करके थक गए, चले गए, क्योंकि ये अंदर छिपा हुआ था, इसको मिला ही नहीं, इनको राजा नहीं मिला। वापस चले गए तो आखिर क्या हुआ, तो राजा तो मिला ही नहीं, तो कैसे राज्य को अपना समझे। आखिर क्या हुआ, फिर उसी राज्य के सिपाहियों ने फिर लड़ना शुरू कर दिया, राजा को ढकेल दिया, वापस चला गया अपने राज्य में। अब ये इसको तो शांति मिल गई, पता चल गया कि वो चला गया राजा, तो मान लो हार मान के चला गया। अब सिपाही इसके अपने आए और कहा चलो वापस महल में, चलो वापस महल में, आपको वापस राजा ही मिल गए। अब महल में इसको ले आए, शादमा ने ढोल और ये सभी बजा करके, घोड़े हाथी, कि राजा वापस आ रहा है, जिंदा है राजा, मिल गया वापस राज्य। तो जैसे महल के नजदीक पहुंच रहा है तो उसको इतनी खुशी, उतनी खुशी, वो खुशी भी सहन न हो, इतनी खुशी सहन कैसे करे, वो खुशी भी कई बार सहन नहीं होती ना। लॉटरी लगती है तो मनुष्य हार्ट फेल भी हो जाता है, हाय इतनी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई मान लो, तो आजकल करोड़ भी क्या है, लेकिन लॉटरी लगती है तो वो खुशी भी सहन नहीं होती। तो जैसे ही महल में आ रहा था उसको फिर से याद है, क्योंकि सहन नहीं कर सका वो खुशी, लोगों की खुशी भी सहन नहीं हुई, यानी अपने अंदर वो झेल नहीं सका अपने आप को। तो फिर तावीज खोली, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा। तो फिर अपने आप के अंदर धीरज बांध सका, क्योंकि ये संकल्प उसको धीरज बंधा रहा था। ये संकल्प है ना, ये भी बीत जाएगा, तो ये संकल्प ही अंदर में धीरज बंधाएगा कि ये जो भी कुछ बात हो रही ये भी बीत जाएगी, वापस फिर वैसे का वैसे हो जाएगा, जैसे थे तो सही ना, पहले ऐसे ही तो थे, राजमहल में रहते थे। तो बस उसको फिर धीरज आया, शांति मिली, खुशी तो अंदर बरकरार थी, लेकिन वो जो झेल नहीं सकता था वो ठंडा हो गया, और सबकी खुशी देख करके, साक्षी दृष्टा से सब देख करके वापस आ गया। तो क्या है, एक संकल्प की बात है बस, और कुछ नहीं है, यही सारी संकल्प की बात। एक संकल्प हमको चढ़ा सकता है, दूसरा संकल्प हमको गिरा सकता है, परंतु ये केवल कल्पना नहीं है। हाँ, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरा साथी है, ये कल्पना की बात नहीं है, क्योंकि बाबा कहते बस मुझे याद करो और मैं हाजिर हूं।
भक्तों के पास भगवान हाजिर हो जाता है, भक्तों की रक्षा कर सकता है, तो अपने बच्चों की नहीं कर सकता है क्या? क्यों नहीं कर सकता है? बच्चों के साथ तो बांधा हुआ है, भक्तों के साथ इतना नहीं है। कैसे? क्योंकि भक्त तो भगवान को जानते ही नहीं है, तो बंधा हुआ नहीं है। वो चुटकुला सुनाते हैं ना, अभी कोई भक्त है कितनों को याद करता है। एक भक्त वो डूब रहा है, तो गणेश का भक्त है, तो गणेश जी गणेश जी गणेश जी, तो गणेश जी का सिंहासन हिला, चलो मैं जाऊं उस भक्त को बचाने लिए। अब थोड़ा किया तो हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, हनुमान जी, फिर उसको याद करने लगा। गणेश जी वापस चले गए, अभी हनुमान को याद कर, तो मैं कैसे जाऊं? फिर हनुमान का सिंहासन हिला, वो आधे तक पहुंचा, फिर हे राम जी, हे राम जी। भाई हनुमान कहते ये तो राम को बुला रहे, तो मैं जाऊंगा तो कैसे होगा? फिर वापस जा रहा है, फिर राम जी आया, फिर हे कृष्ण जी, हे कृष्ण जी। आखिर क्या हुआ? आखिर क्या हुआ? तो जो जो आए सबके सिंहासन हिले और आधे तक पहुंचे, फिर दूसरे को बुला रहा है तो वापस जा रहे। आखिर क्या हुआ? बेचारा डूब ही गया। क्योंकि कौन बचाए उसको? क्योंकि सबके नाम ले रहा है, तो आखिर कौन बचाए? भगवान को तो जानता नहीं। तो ये क्यों मिसाल दिया जाता है कि भगवान को तो जानते नहीं, और हम बच्चे तो भगवान को जानते हैं, केवल मानते ही नहीं है, जानते भी हैं, उनको पहचानते भी हैं, और उनसे वर्षा भी ले रहे, हक भी ले रहे हैं। उस नशे से भी हम कहते हैं हम उनसे स्वर्ग का अधिकार ले रहे हैं, हम तो उनको ही याद करते हैं। तो बाबा तो बंधा हुआ है। तो जब बंधा हुआ है बाबा, और बाबा कहते मैं प्रेम की डोर से खिंचा हुआ चला आता हूं, केवल मुझे यूज करो, मुझे यूज करो, मुझे उस समय काम में लाओ। कई बार होता है ना, मेरे पास बहुत अच्छी कीमती चीज है पर काम में नहीं लाती है, तो वो चीज मेरे पास होते हुए भी किस काम की अगर उसको काम में लाता ही नहीं है। ऐसे होता है कई बार। मेरे पास बहुत धन रखा है पर तिजोरी में रखा है, तिजोरी में रखा है, बंद ही रखा है, बंद ही रखा है, कभी यूज नहीं किया, कभी यूज नहीं किया, तो वो तो जैसे ना के बराबर है। इस पर भी एक कहानी सुनाते हैं कि एक व्यक्ति था, उसके पास सोना था, बहुत सोना था। अब वो सोना उसने तिजोरी में रख दिया, रोज तिजोरी खोल करके देखता था, हाँ मेरे पास इतना सोना है, मेरे पास इतना सोना, लेकिन कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया। अब कुछ समय के बाद उसने जब तिजोरी खोली तो देखा सोना गायब, कोई चोर चोरी करके चला गया, पता ही नहीं चला उसको। तो उसको बड़ा दुख हुआ, ये क्या, मेरा इतना सोना कौन चोरी करके गया? बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ। अपने एक मित्र को कहा, तो मित्र ने कहा अच्छा इसकी कोई तरकीब है, मैं सोचता हूँ और जरूर आपको मिल जाएगा। तो उसने क्या किया, सोने का वो पत्थर जैसा ही था, सोना था सच्चा, तो उसने क्या किया, एक पत्थर लाया, उसके ऊपर सोने का वो कागज लगा दिया और कहा ये लो आपका सोना। तो बड़ा खुश हो गया, अरे सोना कहाँ से तुम लाया? लेकिन बाद में पता चला कि ये तो कागज सोने का लगाया हुआ है, तो अंदर पत्थर ही। और कहा ऐसे ये थोड़ी सोना है। कहते आपको फर्क क्या पड़ेगा, सोना है या न है, आपको तो तिजोरी में रखने से ही काम है ना। आपको इसका यूज तो करना ही नहीं है। तब जब यूज करना ही नहीं, इतने सालों से आपके पास था, कभी एक दिन भी आपने इसको काम में नहीं लाया, तो अभी चाहे कागज लगा हुआ आपको काम में तो लाना ही नहीं, तो उसको सोना ही समझ लो ना, खुश हो जाओ। अब क्या होगा, कहाँ से आएगा, काम में तो लाना नहीं है आपको। तो जो काम में चीज आ सकती है उसको नहीं लाया गया काम में, फिर वो है या नहीं है, दोनों बराबर है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे यूज करो। कई कहते हैं कि छोटी छोटी बातों के लिए हम बाबा को क्यों कहें, बाबा तो इतनी बड़ी अथॉरिटी है, ये छोटी छोटी चीज के लिए मैं बाबा को क्यों कहूं। परंतु बाबा को क्यों कहूं का मतलब ये नहीं कि हम कोई मांग रहे हैं, हम हिम्मत भी रख रहे हैं ना, हिम्मत रख रहे हैं। दुनिया में तो भक्त लोग मांगते ही रहते हैं,
धन दो, मकान दो, जमीन दो, पैसा दो, फलाना दो, बच्चा दो, ये दो, मौका, प्रमोशन दो, नौकरी दो, हे भगवान ये दो दो दो। चलो ये नहीं दो तो शांति दो, खुशी दो, शक्ति दो, ये दो दो दो, माना दो दो बस, दीजिए दीजिए दी। चलो वो नहीं तो माफी दो, वही सही, हे भगवान माफी कर दो, हमारे पापों को मत देखो। तो मांगते ही रहते हैं। बाबा के बच्चे मांगते नहीं है, हिम्मत अपनी रखते हैं और मदद अपने आप बाबा की मिलती है, बाबा की याद से। बाबा आप हमारे साथ हो, बाबा आप हमारे साथ हो। एक बहन अपना अनुभव सुनाती है, मैं तो हर छोटी चीज के लिए भी बाबा को ही कहती हूँ। मैं जहां भी समझो गई, अभी कहीं गई, मंदिर कहीं उसको जाना था एक बार किसी के साथ, तो चप्पल बाहर उतार दिया। अब वापस आए तो चप्पल दिखाई न दे, बाबा मेरा चप्पल कहाँ है? अब देखा तो चप्पल वहीं पड़ा है। चप्पल के लिए भी बाबा को कहती है। तो यानी वो कहे मैं और किसको क्यों कहूं, मैं बाबा को ही कहूंगी ना, क्योंकि बाबा मेरे साथ है। तो बाबा मेरा मददगार है। एक बार क्या हुआ, वो बीमार पड़ गई, अकेली थी तो बहुत उसको बुखार था, घर में कोई नहीं, सारा बदन टूट रहा था। अब क्या करे, पानी चाहिए था उसको, बेटा अभी जब तक आवे तो पानी चाहिए था। तो उसने क्या कहा, बाबा बेटा, बाबा को बेटा बनाया था, बाबा बेटा, हाँ मेरा बहुत प्यास लगी है, बाबा बेटा बहुत प्यास लगी है, बाबा बेटा ऐसे कहती थी। तो बाबा बेटा, तो सचमुच उसने क्या अनुभव किया कि अचानक उनका जो एकदम गला सूख रहा था ना, कहाँ से गीला हो गया, जो उसकी प्यास ही पूरी हो गई। जैसे बाबा ने उसको पानी भी दे दिया। भले पानी मिला नहीं, पानी कौन देगा, कोई हवा थोड़ी पानी लेकर के आएगी गिलास लेकर, लेकिन उसको ये अनुभूति हुई कि सचमुच जैसे मैंने पानी पी लिया, बिल्कुल बिल्कुल पी लिया। और उसके बाद उठ के खड़ी भी हो गई। कैसे खड़ी हो गई, वो बुखार कहाँ गया, क्या हुआ, जैसे कि वो दवाई मिल गई उसको। बस बाबा है ना मेरे साथ, ऐसे नहीं रोया बैठ कर खाए मैं अकेली हूँ, कोई नहीं पिलाने वाला, कोई नहीं करने वाला, ऐसे नहीं, बाबा मेरे साथ है। तो वो खुशी जो उसको मिली ना, उससे उसका वो सब कुछ खत्म हो गया और एकदम ठीक हो गई, क्योंकि बाबा को अपने साथ रखा था। इसलिए बाबा मेरे साथ हैं, ये कभी ना भूले। लेकिन इसका कई लोग उल्टा एडवांटेज लेते कैसे, बाबा मेरे साथ है, वही सब कुछ करेगा, वही करेगा सब कुछ, मुझे कुछ नहीं करना है, भगवान मेरे साथ है। पर इसका ये उल्टा अर्थ नहीं लेना है। कैसे, एक उसके भी कहानी आपको सुनाऊं। अभी ये 12-1 बज रहा है ना, तो कोई झुटके न खाए तो कहानियां ही सुना देती हूँ आपको। तो एक बार एक कहानी एक बताते, मिसाल देते कि एक व्यक्ति था, तो उस गांव में जहां रहता था, तो वहां ऐलान हो गया कि वो बांध का पानी छोड़ा है और यहाँ बाढ़ आ रही है, इसलिए सब खाली करो, अपनी झोपड़ी खाली करो, सब यहाँ से दूर हो जाओ। तो ऐलान हुआ कि जल्दी ये पानी आ जाएगा, सब छोड़ करके आप लोग भागो और दूसरे स्थान पर आपको सरकार भेजेगी, वहां जाओ और ये छोड़ोगे कि यहाँ पानी आने वाला है। तो एक व्यक्ति भगवान भरोसे, कोई बात नहीं, भगवान मुझे मदद करेगा, भगवान मदद करेगा, गया ही नहीं। तो पड़ोसी उनके पास आया, दूसरी झोपड़ी वाला, पड़ोसी निकाले, अरे चलो ऐलान हुआ है कि पानी आ रहा है, छोड़ो ये सब और चलो हमारे साथ। उसने कहा नहीं, भगवान मेरी रक्षा करेगा, भगवान करेगा रक्षा। नहीं गया। अब आखिर क्या हुआ, पानी आ गया। अब पानी आ गया तो डर के मारे वो झोपड़ी के ऊपर आ गया, बाहर आ गया, झोपड़ी के ऊपर बैठ गया, तो पानी तो बहुत आ गया, उसकी झोपड़ी सारी पानी में डूब गई। अब वो ऊपर बैठा था झोपड़ी के, तो एक नाविक आया नाव लेकर के। वो नाविक ने कहा चलो इस नाव में बैठ जाओ और तुमको ले जाएंगे किनारे और सुरक्षित स्थान पर। उसने कहा नहीं, भगवान मदद करेगा, भगवान मदद करेगा। फिर एकदम से पानी यहाँ तक आ गया तो खड़ा हो गया, एकदम खाली सिर ही दिखाई दे, बाकी सब पानी में। तो एक हेलीकॉप्टर आया,
हेलीकॉप्टर वाले ने रस्सी फेंकी, वो सीढ़ी फेंकी, चलो इस पर चढ़ जाओ और तुमको बचाने के लिए आया हूं। उसने कहा नहीं नहीं, भगवान मदद करेगा, भगवान मदद करेगा। गया ही नहीं, तो पहुंच गया भगवान के पास, और क्या पहुंच गया भगवान के पास और भगवान को शिकायत करता है, हे भगवान तुमने मुझे मदद ही नहीं की, हमने तो तुम्हारे भरोसे पर मैं रहा और मुझे मदद ही नहीं की। तो भगवान ने कहा कैसे नहीं मदद की, 3 आपको दूत भेजे, मैंने ही तो भेजे। वो जो पड़ोसी था वो किसने भेजा, मैंने ही भेजा। उसको संकल्प आया कि मैं जाके पूछूं, तो ये मैंने उसको टच किया कि तुम जाओ इससे पूछो, तो माने ही नहीं। फिर वो नाविक भी मैंने ही भेजा कि जाओ नाव में बैठो, वो हेलीकॉप्टर वाले का भी मैंने ही भेजा। तो 3 दूत तो भेजे आपके पास और वो मैंने ही भेजे, तो कैसे तुम कहते हो मदद नहीं किया, मदद तो किया, वो 3 दूत मैंने ही भेजे। तो ये भगवान की मदद थी, तो कोई मिल गया कि भगवान की मदद है। इसलिए ये नहीं सोचो भगवान मदद करेगा करेगा करेगा, अंधविश्वास में बैठ गए। वो भी तो किसके द्वारा करेगा ना, ऐसे थोड़ी कि नहीं है किसके द्वारा नहीं करेगा, खुद कोई आकर के पहुंच जाएगा क्या, तो पर ऐसे अनुभव होगा सचमुच ये बाबा ने भेजा है, ये बाबा की मदद है। तो बाबा की मदद भी किस रूप में मिलेगी, कोई अनुभव किसी रूप की, कोई ठोस बात भी तो हो ना। तो ये है मदद, क्यों नहीं मदद है, लेकिन हम उसको सही रूप में समझें। तो बाबा मेरा साथी है, साथी भी है और साथ भी है, साथ मिलकर के कर रहे हैं। और फिर आज जो टॉपिक था साथ चलेंगे भी, अब ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा विश्वास है ये, ऐसा निश्चय कि साथ ही चलेंगे। दुनिया में कोई ऐसी गारंटी नहीं देगा कि हम आपको साथ ले जाएंगे, कोई गारंटी नहीं दे सकता, चाहे गुरु हो, चाहे पति हो, या कोई भी हो। गुरु भले कहेगा, पर को गुरु अपने आप को ही मुक्ति नहीं दिला सकता, तो दूसरे की क्या मुक्ति करेगा। मर गया मान लो, शरीर छोड़ दिया, तो वो चेले तो वहीं के वहीं रहे ना। पर यहाँ जो बाबा कहते हैं मैं साथ ले चलूंगा, इसका बहुत बड़ा अर्थ है। जब शुरू में शिव बाबा की पधरामणि हुई और बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुरली में ये कहते थे कि बच्चे मैं साथ ले जाऊंगा, तो बच्चों ने पूरा समझा नहीं साथ ले जाऊंगा का मतलब क्या है। उन्होंने क्या सोचा, शिव बाबा ब्रह्मा तन्मय है, तो ब्रह्मा सदा हमारे साथ रहेगा, हम भी बाबा के साथ ही रहेंगे। 14 साल तो तपस्या की, एक ही जगह कराची में रहे, हम साथ ही ऐसे ही रहेंगे और साथ ही एक साथ चले जाएंगे, ऐसे समझा था। ये तो सोचा ही नहीं था कि मम्मा ऐसे चली जाएगी, बाबा ऐसे चले जाएंगे, या दादी ऐसे चली जाएगी। सोचा सब साथ ही रहेंगे और साथ ही परम धाम चले जाएंगे, क्योंकि बाबा मुरली में कहते हैं ना, साथ है साथ ही रहेंगे साथ ही चलेंगे, तो बस ऐसे ही साथ जाएंगे, सब एक साथ शरीर छोड़ के सब चले जाएंगे। लेकिन कोई ऐसे बीच से भी जाएगा ये पता नहीं था। फिर उसके बाद जब गुलजार दादी को अव्यक्त बाप दादा का साक्षात्कार हुआ सूक्ष्म वतन में, जिसमें बाप दादी ने देखा कि वो सफेद पोषधारी लाइट के आकार में ब्रह्मा बाबा की शक्ल जैसा उनको दिखाई दिया सूक्ष्म वतन में, तो उनको पता नहीं, समझ में नहीं आया ये क्या मैंने देखा। तो वो कुछ बोल रहा लेकिन समझ नहीं सकी, तो डर के मारे वापस आ गई। अनुभव किया उसने, साक्षात्कार किया, पर समझा नहीं। तो बाबा को आकर के बताया, बाबा ऐसे ऐसे मैंने देखा, और कुछ समझ में नहीं आया वो क्या बोल रहा, इशारा कुछ दे रहा था। तो बाबा को भी उत्सुकता हुई कि मेरा जैसा स्वरूप कहाँ देखा इसने, क्या देखा। तब तक सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किसी को भी नहीं हुआ था, और साक्षात्कार बहुत होते थे संदेशियों को, ट्रांस मैसेंजर्स जो होते थे, बहुत ध्यान में जाती थी बहनें। शुरू में तो बहुत ध्यान में गई। तो श्री कृष्ण का साक्षात्कार, विनाश का साक्षात्कार, परम धाम का साक्षात्कार, स्वर्ग का साक्षात्कार, ज्योति का साक्षात्कार,
शिव बाबा का साक्षात्कार ये सब करते थे, लेकिन सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार सबसे पहले गुलजार दादी को हुआ। देखो कि ऐसा वंडरफुल पार्ट है दादी का, जो साक्षात्कार पहला ही उन्होंने किया, और अभी बाबा बाप दादा उनके ही माध्यम से बच्चों से मिलने आते हैं। तो जब बाबा के सामने आई, डर गई ना, तो एकदम नीचे आ गई। तो बाबा के सामने गई, बाबा ये ऐसा ऐसा मैंने देखा, बाबा मुझे समझ में नहीं आया। तो बाबा के अंदर भी उत्सुकता आई कि क्या देखा। तो बाबा ने कहा अच्छा तुम फिर से ऐसे बैठो और फिर अगर दिखाई दे तो उनसे पूछो कि तुम आप कौन हो। तो फिर जब ध्यान में सचमुच गई और वही रूप फिर से देखा, तब हिम्मत आई, क्योंकि बाबा की श्रीमत मिली कि तुम पूछो। तो जब उनसे पूछा तब उसी स्वरूप ने कहा कि मैं ब्रह्मा का संपूर्ण स्वरूप हूं, और यही ब्रह्मा जो साकार में है ये संपूर्ण बन करके ये बनेगा। अपने तरफ इशारा किया। तब दादी गुलजार को समझ में आया कि ये ब्रह्मा बाबा जो साकार में वो संपूर्ण बनेगा, और ये आकर के बाबा को बताया कि ये इसका राज था। तो बाबा को भी उस समय इतना अंदर में आया कि मेरा संपूर्ण स्वरूप वतन में है, बस मुझे पुरुषार्थ करके उस संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करना है। तो बहुत तपस्या की, बड़ी तपस्या करने लगे कि संपूर्ण स्वरूप को मुझे पाना है। फिर गुलजार दादी दो रूप देखती थी, एक संपूर्ण स्वरूप और दूसरा आकारी में, लेकिन वो पुरुषार्थी स्वरूप, और दोनों का अंतर देखती थी। और धीरे धीरे देखती थी कैसे वो पुरुषार्थी स्वरूप संपूर्ण स्वरूप के निकट आ रहा है, निकट पहुंच रहा है। और फिर बाबा उसको कहते थे जाओ बच्ची फिर देख कर आओ वतन में कि मैं कितना नजदीक आया हूं वो संपूर्ण स्वरूप के। तो बहुत बाबा को कहते थे बाबा बहुत नजदीक आए। तो जो बाबा के जो अंतिम 6 महीने थे ना, बिल्कुल वो संपूर्णता का अनुभव बाबा ने पूर्ण रूप से किया। कैसे पूर्ण रूप से किया? बाबा देखते हुए नहीं देख रहे, सुनते हुए नहीं सुन रहे, न्यारे प्यारे बिल्कुल। वो तो बहुत लंबी हिस्ट्री है, कई बातें हैं। तो बाबा से हम अनुभव करते थे। ये भी मेरा सौभाग्य रहा जो बाबा को हमने उस रूप में भी देखा। तो कैसे बाबा न्यारे प्यारे होते जा रहे। एक बार किसी ने बाबा को बहुत लंबा चौड़ा पत्र लिखा, बहुत सेवा समाचार लिखा, बहुत बड़ा पत्र। तो ईशु दादी बाबा को पत्र सुनाती थी, तो सुनाया सारा समाचार शॉर्ट में सुनाती थी। अब बाबा ने समझ लिया ठीक है, बहुत अच्छी सेवा की बच्ची ने। फिर वो बच्ची थोड़े दिन के बाद मधुबन आई और बाबा को वही बात बताने लगी, बाबा ये सेवा की, ये सेवा की, ये सेवा की। बाबा ने कहा बच्ची ये आपने पत्र में लिखा था ना? तो बोला हाँ बाबा पत्र में भी मैंने सब लिखा था। तो बच्ची बाबा जानते हैं, बस बोले ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। यानी इतना बाबा वाणी से परे जाते थे। बच्चे तुमको टावर ऑफ पीस बनना है, बच्चे तुमको शांति स्तंभ बन करके शांति की लाइट सबको देनी है। तो ये शांति स्तंभ जो बना ना बाबा ब्रह्मा बाबा की याद में, ये बाबा की अव्यक्त होने से 6 मास पहले बाबा की यही वाणियां चलती थी। और बिल्कुल अभी अभी बोल रहे हैं, अभी अभी बिल्कुल न्यारे हो रहे, बस पावरफुल दृष्टि दे रहे। जैसे बाबा की अव्यक्त वाणियों में हम देखते हैं जो 5 स्वरूपों की याद दिलाते हैं बाबा, या ड्रिल कराते हैं। तो बाबा ऐसे कमेंट्री से भले ड्रिल नहीं कराते थे जैसे अव्यक्त बाप दादा कराते हैं, लेकिन बाबा एकदम खड़े होकर के दृष्टि देने लगते थे, खड़े होकर के। और एकदम इतनी पावरफुल दृष्टि जैसे अभी अव्यक्त बाप दादा की मिलती है। तो उस समय साकार बाबा थे, तो जैसे साकार बाबा द्वारा शिव बाबा इतनी पावरफुल दृष्टि दे रहे, और ब्रह्मा बाबा भी तो अव्यक्त हो ही रहे हैं, संपूर्ण हो ही रहे हैं, ये अनुभव हो रहा होता था। और एकदम सब बिल्कुल शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस। 5 मिनट तक, 10 मिनट तक भी एकदम सन्नाटा छा जाता था बाबा जब दृष्टि देते थे साकार में। और बिल्कुल जैसे लाइट हाउस बन करके जैसे अनुभव, एकदम सब डबल लाइट हो जाते थे, इतना अच्छा लगता था। तो अभी हम अव्यक्त बाप दादा से दूसरे रूप से अनुभव करते हैं, लेकिन पता चलता था कि बाबा संपूर्ण बन रहे हैं, संपूर्ण बन रहे।
और फिर जब बाबा अव्यक्त हुए तो दादी जी ने गुलजार दादी से कहा कि बाबा चले कैसे गए, बाबा ने बताया तो नहीं। तब फिर जब वतन में गई देखा तो वो दो रूप तो अभी एक हो गए, वो पुरुषार्थी स्वरूप अव्यक्त स्वरूप में समा गया। तो बाबा को कहा, बाबा आपने तो वायदा किया था साथ रहेंगे साथ चलेंगे, बाबा ये चले कैसे गए? तो बाबा ने कहा, बाबा चले नहीं गए हैं, बाबा आपके साथ ही है। केवल क्या किया है, कमरा और कपड़ा बदली किया है बस। कोई कमरा बदल कर दूसरे कमरे में जाता है या वो ड्रेस बदल के दूसरी ड्रेस पहनता है बस, बाकी है क्यों नहीं साथ में। तब पता चला कि हाँ, जब बाप दादा आए 21 तारीख को 21 जनवरी को, तब पता चला कि अव्यक्त बाप दादा की ये पधरामणी है। अब तब बाबा ने कहा कि बाबा वतन में आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी तो तक तो चीटी जितनी चाल से सेवा हो रही थी, अभी तो विहंग मार्ग की सेवा होगी, अभी तो फुल फोर्स से सेवा होगी। जो साकार में बाबा ने बातें कही थी, ये होगा ये होगा ये होगा, उस समय कुछ कल्पना सी लगती थी कैसे होगा, फिर धीरे धीरे सब साकार होने लगा। तो बाबा तो साथ है ही और साथ ही चलेंगे। जो हमारी दादियां हैं अभी एडवांस पार्टी में चली गई है, वो तो प्लस जन्म है, सेवा अर्थ गई है, वो कोई कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने के लिए नहीं गई है। और जो जन्म लेते वो कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने के लिए जाते हैं जिनसे संबंध होता है। पर ये तो सेवा अर्थ गई है, तो सेवा अर्थ जन्म भी यही लेना है। मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो पहले तो ये लगा मम्मा भी साथ में रहेगी, पर जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने उसका भी राज बताया कि एडवांस पार्टी को लीड करेगी। यज्ञ के अंदर भी जब आई तो मम्मा को ही के आगे और उनके आगे और कुछ बहनें थी, सारी अपनी प्रॉपर्टी विल कर दी मम्मा के आगे ब्रह्मा बाबा ने। जो शिव बाबा का आदेश मिलता गया उस अनुसार बाबा करते गए आज्ञाकारी बन करके। तो मम्मा उस समय भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में, लीडर के रूप में थी, माँ तभी कहलाई क्योंकि वही प्रथम मुख्य प्रशासिका के रूप में यज्ञ को चलाया। फिर जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने ये राज बताया कि एडवांस पार्टी की लीडर मम्मा है। एडवांस पार्टी का भी क्या कार्य है, बाबा कहते वो तो इंतजार कर रहे हैं कि कब ब्राह्मण बच्चे तैयार हो जाए तो एडवांस पार्टी अपना काम शुरू करे, क्योंकि देवताओं को जन्म देना है, योगी आत्माओं के द्वारा ही उनको जन्म मिलना है। ये बहुत बड़े राज हैं जो बाबा कहते अंत में खोलेंगे, अंत में साक्षात्कार होंगे सब। इसीलिए अभी भी साथ हैं, अभी तक भी बाबा की मुरलियां मिलती रहती है, अव्यक्त मुरलियां मिलती रहती है। और जब तक बच्चे तैयार नहीं हुए तब तक पढ़ाई भी है ही है। बाप दादा का पाठ पूरा हुआ मानो अभी खेल खत्म हो रहा है, ये अनुभव करेंगे। और अंत में तो वो भी समय आएगा जो इतना ट्रैवल भी नहीं कर सकेंगे, गाड़ियों में, ट्रेनों में, बसों में, प्लेन में आना भी मुश्किल हो जाएगा। जहां होंगे वहां ही अनुभव करना होगा, वहां ही बाबा को अपना साथी बना करके रखना होगा, उनको इनकी छत्र छाया का अनुभव करना होगा। इसलिए बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं अब जहां जहां सेवा केंद्र है, चाहे आपके घर है, वहां एक मेडिटेशन का रूम बनाओ, कमरा बनाओ, जहां पर आप वो वातावरण इतना पावरफुल हो जो सारे घर को तो पावरफुल बनाए, पर जो भी वहां बैठे वो भी वतन में उड़ जाए, ऐसा अनुभव हो सबको। तो जहां भी जाएंगे, जहां स्थिति परिस्थिति कैसी भी होगी, पर वहां आपको छत्र छाया बाबा की मिलेगी, ये अनुभव होगा। कई बार कई विचित्र अनुभव समाचार सुनने को मिलते हैं। अभी बीच में कोई एक समाचार मिला था, कहीं भूकंप हुआ, सवेरे 4:30 बजे भूकंप आया, तो पूरा फ्लोर वो सेंटर था। अब बहनें तो 4 बजे उठ करके योग के कमरे में बैठ गई, मेडिटेशन रूम में बैठ गई बाबा का कमरे में। तो बाबा का कमरा दूसरा साइड था, बेडरूम दूसरा साइड था।
तो क्या हुआ, भूकंप आया तो 4:30 बजे वो बाबा के कमरे में बैठी थी। तो जैसे भूकंप आया तो बिल्डिंग तो पुरानी थी, वो हिली। अब जहां उनका बेडरूम था वो पूरा पोर्शन गिर गया, लेकिन जहां बाबा का कमरा था वो सुरक्षित रहा और वो बच गई। अगर वो सोई होती तो क्या होता? ओम शांति हो जाती है, सही कहेंगे ना। पर वो बाबा के कमरे में बैठी थी और वो पोर्शन वो माना बचा रहा और बेडरूम का पोर्शन गिर गया। तो हम देखते हैं कि कैसे बाबा हमारा साथी भी है, साथ भी है और साथ ही चलेंगे। मान लो अगर शरीर भी छोड़ दिया तो भी कोई बाबा का साथ नहीं छूटेगा, क्योंकि वो आत्मा कहीं भी गई, एडवांस पार्टी में भी गई या सेकंड बर्थ ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण बन के आई, अपने परिवार वालों को लाई, तो बाबा के साथ जरूर हैं। और ब्रह्मा बाप भी हमारा इंतजार ही कर रहे हैं वतन में। परम धाम के गेट अभी तक खुले नहीं हैं, क्योंकि परम धाम के गेट एक बार खुलेंगे तो सब कैसे जाएंगे? हम सब, बाबा कहते मच्छरों सदृश जाएंगे। लेकिन मच्छरों सदृश तो दूसरे जाएंगे, वो तो बराती होंगे, साथी कैसे जाएंगे? बराती तो पीछे पीछे आते हैं। और शिव की बारात का तो बहुत ही गायन है शास्त्रों में, शिव पुराण में तो बड़ा गायन है शिव की बारात का। शिव की जब बारात निकली तो उस बारात में क्या क्या थे? सब थे, 84 लाख योनियां, जितनी भी योनियां है ना संसार में, सब उस बारात में थे। पर साथी कौन होगा? वो तो जो पार्वती समान होगा ना, वही तो शिव के साथ साथी बन करके जाएंगे, बाकी तो बाराती होंगे। तो कोई एक पार्वती थोड़ी है, हम सब पार्वती है। पार्वती की बुद्धि में एक शिव के साथ और कोई नहीं था। दिखाते ना कितने जन्म उसने लिए एक शिव को पाने के लिए। कई कहानियां बताते हैं, पार्वती के पहले के जन्म, सती, पता नहीं क्या क्या कितने जन्म बताते हैं। और हर जन्म में उसने तपस्या की, तब जाकर के अंत में उसने शिव को पाया। अब ये कहानी किसकी है? हम लोगों की तो है। 63 जन्म हमने भक्ति की शिव को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए। अब वो परमात्मा स्वयं हमारा साथी बन करके साथ दे रहा है, उसके लिए श्रृंगार कर रहा है रोज। आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना, मैं रोज सेवा करने आता हूँ। बाबा कई बार कहते तुम तो, आप लोग तो यहीं से आते हो, गुजरात तो बिल्कुल हाथ लगाया और पहुंच गए। हाँ एकदम। बाबा कई बार कहते ताली बजाई और गुजरात आ गया। गुजरात के ज्यादा ही बैठे होंगे, तो बहुत आ गए। इसी प्रकार वो तो बहुत नजदीक है। तो बाबा कहते चलो दूर के भी चलो आए, तो भी कितना दूर से आए होंगे। बाबा कहाँ से आता है? परम धाम से आता है, सूक्ष्म वतन से आता है। कितना दूर से आता है, कोई माप सकते हैं कितना दूर है वो? पर एक सेकंड में आता है। हम लोगों को कुछ घंटे दिन लगते हैं, क्योंकि शरीर साथ है ना। तो बाबा रोज सेवा करने आते हैं। और बच्चे बाबा की सेवा का कितना लाभ लेते हैं वो अपने आप से पूछें। इसलिए साथी हैं, साथ हैं और साथ चलेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।